गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे फंजाई में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। यानी जैसे हमने प्रीवियस बात की थी, मोनेरा की बात की थी, देन प्रोटिस्टा की बात की थी, तो उसमें भी आपके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में भी अगर हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार से प्रजनन विधियाँ होती हैं, चाहे वो अलैंगिक विधि हो या बात करें हम लैंगिक विधि। तो लैंगिक और अलैंगिक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि लैंगिक जनन के लिए आपके बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी एक आपकी फ़ीमेल और दूसरा मेल होना आवश्यक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई एक पेरेंट्स ही आपके लिए नेसेसरी होता है, यानी एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन के लिए आपके दोनों प्रकार के पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि आपका मेल ही रिक्वायर्ड है या आपकी फ़ीमेल ही रिक्वायर्ड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन दोनों माध्यम से हो रहा है, एसेक्सुअली भी हो रहा है, सेक्सुअली भी हो रहा है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि फंजाई जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपनाता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया को करता है फंजाई। बहुत ही रेयर उसमें, या कह सकते हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं, तब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि कॉमन मेथड होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बनती हैं, वो डॉटर सेल सेम आइडेंटिकल कॉपी होती है पेरेंट्स की। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स की आइडेंटिकल, यानी जैसा पेरेंट्स होता है उसके जो भी फंक्शन होंगे, उसके जो भी स्ट्रक्चर होगा, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें उसमें सेल ऑर्गेनील्स पाए जाएंगे, सेम उसके डॉटर सेल में भी वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यानी एकदम हूबहू वही कॉपी आपको मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको आइडेंटिकल कॉपीज़ ही मिलती हैं। जैसा कि हमने पैरामीशिया में भी अगर हमने बात की थी आपके लैंगिक जनन में, तो हमने बात की थी कि अगर पेरेंट में आपके फ्लैजिलम प्रेजेंट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके उससे जो लैंगिक जनन के द्वारा जो भी आपकी डॉटर सेल बनी है उसमें फ्लैजिलम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, यानी वो आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या अलैंगिक जनन द्वारा, कि किस द्वारा आपके फंजाई, क्योंकि इस विधि के द्वारा फंजाई ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, आपका कह सकते हैं एक अडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, यानी एक अनुकूल प्रकार की चीज़ें हैं जिससे क्या है कि फंजाई क्या है अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। कह सकते हैं कि ये क्या है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह क्या है विंड के माध्यम से स्प्रेड हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि हवा के माध्यम से स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि स्पोर्स क्या है मोटाइल नहीं है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि फंजाई क्या है नॉन मोटाइल हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आपका ऑर्गेनिल नहीं पाया जाता है जिससे वो लोकोमोट कर सके। तो स्पोर्स भी क्या है आपका बाय मीन्स ऑफ विंड क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहीं पर क्या करते हैं अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। कह सकते हैं कि आपका हर एक स्पोर में एक आपकी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, मतलब पर्टिकुलर जितने भी आपके एक स्पोरेंजियम में जितने भी स्पोर्स होते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में आपके स्पोर्स होते हैं। वही स्पोर्स क्या है आपका जब स्पोरेंजियम बस्ट करता है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और विंड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और हर एक स्पोर में क्या है आपके रिप्रोडक्टिव सेल होती है। रिप्रोडक्टिव सेल क्या करेगी कि आपका रिप्रोडक्शन में, यानी फर्दर जो भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स क्या है कर सकता है इंडिविजुअली। और ये क्या है नॉन मोटाइल है, स्पोर क्या है नॉन मोटाइल है, इसीलिए बाय मीन ऑफ विंड क्या है ये एक जगह से दूसरी जगह या कई स्थानों पर जहाँ जहाँ हवा जाती है उसी से क्या स्पोर्स आपके वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। अब अगर हम बात करें हाइफल ग्रोथ फ्रॉम स्पोर, यानी अब आपका अगर बात करें कि स्पोर क्या है विंड के माध्यम से अलग अलग जगह पहुंच गया है, और हमने पढ़ा कि उसमें हर एक आपकी स्पोर में क्या है एक
रिप्रोडक्टिव या जर्मिनेटिंग आपकी सेल है, जिससे क्या है वो आगे जो भी जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर सबसे पहला स्पोर है, फिर वो क्या है कन्वर्ट होगा जर्मिनेटिंग स्पोर में, क्योंकि उसके अंदर क्या है रिप्रोडक्टिव सेल है, तो वो क्या करेगा अपने आप को जर्मिनेटिंग स्पोर में कन्वर्ट करेगा। अब आप लास्ट देख रहे होंगे यहाँ पर माइसीलियम। तो हमें पता होना चाहिए माइसीलियम क्या है। हमने राइजोइड्स पढ़े थे, स्पोरेंजियम 4 पढ़ा था, स्पोरेंजियम पढ़ा था, तो माइसीलियम क्या है। माइसीलियम बेसिकली हमने जो हाइफी पढ़ी थी, हाइफी अगर सिंगल हम हाइफी कह सकते हैं, तो हाइफी क्या करती हैं एक प्रकार का कह सकते हैं कि जाल बना लेती हैं, यानी कलेक्टिव रूप आपका हाइफी क्या कहलाता है माइसीलियम। जैसे कि हाइफी क्या है एक नेटवर्क बना लेती हैं, जैसे अगर आपने मोल्ड में भी देखा होगा या उसका स्ट्रक्चर हम देखें जहाँ से आपके स्पोरेंजियोफोर लगे होते हैं, तो आपके नीचे पूरा एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बना होता है हाइफी का, और वही हाइफी क्या करती हैं किसी भी सरफेस से अटैच होने के लिए मदद करती हैं आपके फंजाई को। सेम आपके हाइफी क्या है जब बहुत ज़्यादा कलेक्टिव मेथड उसमें हो जाती है फॉर्म में, यानी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ हाइफी आर कॉल्ड माइसीलियम। सिंगल अगर हम कहते हैं तो माइसीलियम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कलेक्टिव फॉर्म है आपका हाइफी का, जिसे आप माइसीलियम कह रहे हैं, जो चारों तरफ कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं माइसीलिया हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया, यानी माइसीलियम क्या होता है कि ह्यूज बहुत बड़ा ही सरफेस एरिया कवर्ड करता है, यानी अटैच होने के लिए, जिससे अब ये क्या करता है कि स्पोर के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपका माइसीलियम अब्जॉर्ब करता रहता है। यानी जहाँ पर भी आपका कोई डेड मटेरियल हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी फंजाई क्या है आपका सैप्रोफिटिक है, यानी जो भी आपके डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने हैं माइसीलियम उसके द्वारा अब्जॉर्ब करता है, स्पोर तक पहुंचाता रहता है। फिर हम कह सकते हैं कि आपका मोर सरफेस एरिया एड्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी जैसे हमने बात की कि ज़्यादा सरफेस एरिया इसलिए ज़्यादा है कि जो भी फूड वो क्या कर सके फूड को डाइजेस्ट कर सके, यानी जहाँ पर भी वो डेड मटेरियल में है उसको क्या कर सके ईजिली उसको डाइजेस्ट कर सके और फिर उसे इनगल्फ कर सके, और उसके बाद में कह सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में वो अब्जॉर्ब भी कर सकता है फूड को। इसीलिए माइसीलियम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है कि वो डाइजेशन प्लस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ईजिली करता रहे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका फंगस करता है कि आपके स्पोर्स जो भी आपके बाय मीन्स ऑफ विंड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हर एक आपके सेल में या कह सकते हैं हर एक स्पोर में आपके रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जिसके माध्यम से आपके वो जर्मिनेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करता है। और माइसीलियम क्या करता है उसको हर प्रकार के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो भी फूड का अब्सॉर्प्शन होता है या डाइजेशन होता है उसके लिए वो कंटिन्यूअस हेल्प करता रहता है, जिससे आपका स्पोर एक सर्टेन अमाउंट में एक फंगस के रूप में जर्मिनेट कर जाता है। फिर जो भी प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल फंगस की तरह स्टार्ट करता है। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका फंगस करता है, या अगर हम बात कर लें इसकी हम एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से जो हमने पढ़ा है यहाँ पर दोनों हैं आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल भी है फंजाई की और एसेक्सुअल भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके स्पोर्स हैं, स्पोर्स यानी सबसे पहले अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी जो स्पोर है वो क्या करेगा जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। यानी हमने जैसे बात की कि स्पोर में क्या है रिप्रोडक्टिव सेल होती है, तो वो क्या करेगा जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो जब जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है तो एक आपका कलेक्टिव फॉर्म ऑफ हाइफी वो क्रिएट करता है, जिसे हम माइसीलियम कह रहे थे, जो आपका फूड के डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा था। देन ये आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी अब आपका जो स्पोर्स था वो एक फंजाई के रूप में
अपने आप को डेवलप कर लेगा और खुद भी क्या है वो स्पोर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। फिर से आपके देख लेते हैं कि स्पोर बनेंगे, यानी स्पोरेंजियम में फिर से स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजियम बस्ट करेगा, स्पोर्स फिर आपके बाय मीन ऑफ विंड क्या है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, फिर जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, देन फिर से माइसीलियम क्रिएट होगा। ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूअस। तो कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक लाइफ साइकिल है कि किस प्रकार से फंजाई क्या करता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यूअस मैनर में प्रोसीड करता रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी किस प्रकार से आपका जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तब फंजाई किस प्रकार से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। थैंक यू क्लास।